पूरे एक सप्ताह बेहोश रहे। एक सप्ताह बेहोश रहा जी। एक वीक से बेहोश रहा, बेगूसराय आकर बेहोश रहा। अभी अगर दूसरे बड़े अस्पताल में जाते तो लाखों का बिल आ जाता है कि ब्रेन में चोट लगने के बाद तुरंत बड़े बड़े अस्पतालों में ऑपरेशन लिख दिया जाता है, ऐसे ऐसे होता है। तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो नासमझ हैं इस लाइन में, तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि थोड़ा सा इस पर इसमें हेमरेज अगर होता है तो ऐसा नहीं कि हर हेमरेज में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। एज पर इंडिकेशन कहीं सर्जरी की ज़रूरत पड़ती भी है, कहीं कंजर्वेटिवली भी मैनेजमेंट में जैसे कि ज़्यादा होता है लकवा पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, उसका इलाज यहाँ पे होता है। इससे पहले अभी एक वीक पहले दो तीन स्ट्रोक के पेशेंट थे, इस्केमिक स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, ब्लॉकेज जो हो जाता है, तो हम लोग सक्सेसफुली उनको ट्रीट करके घर भेजे हैं। इसके बाद इपिलेप्सी होता है, मिर्गी जो है, मिर्गी का भी हम लोग इलाज करते हैं। मिर्गी बहुत सारे कारणों से आता है, तो जो भी है मिर्गी का इलाज यहाँ पे जिस तरह का भी कारण हो वो हम लोग करते हैं। 2 से 3 दिन तक बेहोश पड़ने के बाद जो है अब यहाँ पर एक वीक के अंदर बिना किसी ऑपरेशन के जो है यहाँ पर मरीज जो कि ब्रेन में चोट लग गई थी और यहाँ ब्रेन हेमरेज जैसी बड़ी घटना भी और जो बीमारी जो है यहाँ पर डॉक्टर भवेश कुमार जो कि डीएम न्यूरोलॉजी हैं बेगूसराय के, वहाँ आकर निदान हो गया। क्योंकि कुछ दिन पहले यानी कि एक सप्ताह पहले मरीज का जो है एक्सीडेंट हो गया, जहां पर अंदरूनी ब्रेन में चोट आई थी, लेकिन बड़े बड़े अस्पताल नहीं जाकर बेगूसराय के भवेश कुमार सर के यहाँ पर आए और यहाँ पर आज जो है इनका बेहतर इलाज हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद अक्सर जो है सर में चोट लग जाती है, उसके बाद लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ अनकॉन्शियस हो जाते हैं, नहीं समझ में आता है क्या करे क्या नहीं करे। चोट कम लगती है लेकिन जो दिल सर पे जो चोट लगती है वो कहीं ना कहीं जानलेवा हो जाती है। लेकिन आज ये चोट जो है कहीं ना कहीं निदान हो गया है। डॉक्टर भवेश कुमार न्यूरोलॉजी जो विशेषज्ञ हैं उनके यहाँ, और यहाँ देखिए समस्तीपुर से यहाँ पर आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन कुमार झा हो गया। कहाँ घर हुआ सर? समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम थाना के अंतर्गत नीरपुर पंचायत पड़ता है। और ये पेशेंट के साथ क्या हुआ था? पेशेंट जो है सो मधेपुरा के त्रिवेणीगंज में जॉब में था, वो वहीं पर एक्सीडेंट हो गया। वहीं पे सुबह 9 बजे समथिंग जो है सो बाइक और पिकअप के द्वारा जो है सो एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ था? मतलब वहाँ पर 9 बजे एक्सीडेंट होने के बाद जो है सो वहाँ के थाना को सूचना दिया गया था, तो वहाँ का प्रशासन जो लोकल ट्रीटमेंट था वो करवाया गया। और जब वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया तो वहाँ से मधेपुरा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर आए? उसके हाँ, वहाँ जाने के क्रम में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया था, तो हम जो यहाँ से गए, फिर वहाँ का ट्रीटमेंट हमको सही नहीं लगा तो बेगूसराय फिर तो बेगूसराय आ गए। यहाँ न्यूरोलॉजी के बारे में किसने बताया? हाँ, हमारे यहाँ पर रिलेशन है और उनके द्वारा हमें बताया गया था कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे बेटर सुविधा दिया जाए। इस दौरान जो है वो लगातार बेहोश रहे थे? समथिंग जो है सो मंडे को हुआ था, 11 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था। ये अगले मंडे को जो है सो होश में आए थे। अच्छा, तो यहाँ पर होश में आए ना? जी जी, यहीं पर आए हैं। एक दिन पूरा बेहोश रहा? पूरे एक सप्ताह बेहोश रहे। एक सप्ताह बेहोश रहा? जी। एक वीक से बेहोश रहा, बेगूसराय आकर होश में आया? जी जी, एक सप्ताह क्या मतलब उम्र है बच्चे की? 24 साल है। 24 साल का। तो एक सप्ताह से जो है ये बेहोश था, उसके बाद यहाँ आकर इलाज हुआ? जी जी, यहीं पे फर्स्ट डे से ही ट्रीटमेंट यहीं पे चला था। हमने 11 तारीख को एक्सीडेंट हुआ और 11 तारीख को हमने ही वहाँ पे गया और वहाँ का ट्रीटमेंट हमको संतोषजनक नहीं लगा, तो हमने वहाँ से डिस्चार्ज करवा के। अभी अगर दूसरे बड़े अस्पताल में जाते तो लाखों का बिल आ जाता? बिल्कुल बिल्कुल आ जाता, जैसा कम कीमत में और कम सुविधा में हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब उपचार भी हो गया, अब लड़का ठीक बोल रहा है? हाँ हाँ, सब कुछ सही है, बात भी किया है, जो खाना वगैरह होता है वो भी खाया है। अब वो पेशेंट बोल भी रहा है और चल भी रहा है, और परिवार का कहना है कि कम खर्च में यहाँ पर बेहतर इलाज हो गया। तो आज हम आए हुए हैं यहाँ सर के पास और हमारे खास एपिसोड बेगूसराय स्वास्थ्य में, जहाँ पर हम बताते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित जितने भी जो कारण हैं उनका निदान कैसे होगा। तो आज हमारे बीच डॉक्टर भवेश कुमार जी हैं, इनसे हम जानेंगे किस तरह से एक एक्सीडेंटल पेशेंट सर आपके यहाँ आज आए थे और वो एक बेहोश होकर आए थे, और एक सप्ताह में जैसे ब्रेन हेमरेज जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ का जो है बिना ऑपरेशन किए आपने इलाज किया, और एक सप्ताह में अब वो फिट भी हो रहे हैं। कह रहे भी रहे थे कि एक दिन पूरा वो आदमी बेहोश था। क्या हुआ था उनको सर? आज एक्चुअली वो डिस्चार्ज होके जा रहे हैं। जब वो आए थे सर में चोट आई थी, सर में चोट आने के बाद उनको सीजर्स भी आए थे, और जब हम लोग CT स्कैन कराए तो उसमें ब्रेन हेमरेज था, सबरेक्नॉइड हेमरेज बोलते हैं, सबरेक्नॉइड हेमरेज था। तो यूजुअली सबरेक्नॉइड हेमरेज में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबरेक्नॉइड हेमरेज जो था
हम लोग मेडिकली ट्रीट किए, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिए और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देने के बाद लगभग 2 डेज जो है तक हम लोग बेहोश रहे। तीसरे दिन से कॉन्शियसनेस जो है वो रिगेन करने लगे और अभी कंडीशन बेहतर है। ओरली खुद से ले रहे हैं, खुद से चल रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं चल रहे हैं और फाइनली हम लोग आज जो है उनका डिस्चार्ज प्लान किए हैं। तो सर कभी कभी हम देखते हैं कि ब्रेन में चोट लगने के बाद तुरंत बड़े बड़े अस्पतालों में ऑपरेशन लिख दिया जाता है, ऐसे ऐसे होता है। तो जो गरीब तबके के लोग हैं जो ना समझ हैं इस लाइन में, तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि थोड़ा सा इस पर ध्यान देने का? सर में जब चोट आती है तो उसमें हेमरेज अगर होता है तो ऐसा नहीं कि हर हेमरेज में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। एज पर इंडिकेशन कहीं सर्जरी की ज़रूरत पड़ती भी है, कहीं कंजर्वेटिवली भी मैनेज होता है। तो ये तो मतलब डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर और जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी ऐसे ही तो ऑपरेशन नहीं करता है। ऑपरेशन का जहाँ इंडिकेशन है वहाँ ऑपरेशन करना चाहिए। जहाँ कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाता है वहाँ कंजर्वेटिवली मैनेज कर लेना चाहिए। किस तरह से उन लोगों को जो पेशेंट आपसे दिखाना चाहेंगे, किन किन बीमारियों का आप इलाज करते हैं? तो मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब जो भी डिजीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसको मेडिकली मैनेज करते हैं हम लोग। तो जो मेन डिजीज़ है स्ट्रोक है, ठंड में जैसे कि ज़्यादा होता है, लकवा पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, उसका इलाज यहाँ पे होता है। इससे पहले अभी 1 वीक पहले 2-3 स्ट्रोक के पेशेंट थे, इस्केमिक स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, ब्लॉकेज जो हो जाता है, तो हम लोग सक्सेसफुली उनको ट्रीट करके घर भेजे हैं। इसके बाद इपिलेप्सी होता है, मिर्गी जो है, मिर्गी का भी हम लोग इलाज करते हैं। मिर्गी बहुत सारे कारणों से आता है, तो जो भी है मिर्गी का इलाज यहाँ पे जिस तरह का भी कारण हो वो हम लोग करते हैं। सर में चोट हो, कंजर्वेटिवली जो मैनेज होता है हम लोग मैनेज करते हैं। इसके अलावा मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, बहुत सारा मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें कि ट्रेमर आता है, हाथ पैर में कंपन होता है या चलने में मतलब दिक्कत होती है, परेशानी होती है, चलते चलते गिर गए या अपना बैलेंस नहीं बना पाए, तो ये भी हम लोग यहाँ पे सारा चीज़ देखते हैं। इसके अलावा जो और कॉमन चीज़ है वो है माइग्रेन, जो हेडेक है, तो माइग्रेन हम लोग सक्सेसफुली यहाँ पे आराम से ट्रीट करते हैं। और भी बहुत सारे मेडिकेशन और भी बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, नस की बीमारी है, मांसपेशी की कमजोरी है, नींद का नहीं आना है, तो ये सारा जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यहाँ पे हम लोग मैनेज करते हैं।